मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, उसकी 8 से लेकर 11 तक के पद। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। आराधना में अनिवार्य रूप में पालन करने का अलगाव पर रविवारी आराधनात्मक मनन में शुरू किए गए मनन को आज भी जारी रख रहा। अब तक 3 ऐसी बातों को हम देख चुके हैं जिसे मसीही विश्वासियों को अपने जीवन से दूर रखनी है। पहली बात है मूर्तों की अशुद्धता। मसीह विश्वासियों को मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहना है। प्रेरितों के काम अध्याय 15 की 20। दूसरी है पाप में जीवन बिताने वाले मसीह विश्वासियों से, पहला कुरिन्दी अध्याय 5 पद 11 से 13 तक। तीसरी बात है व्यक्तिगत पापों से मसीह विश्वासियों को दूर रहना है। पहला कुरिन्दी 6 की 9-10, इफिसी अध्याय 5 पद 3 से 5 तक। आज इस परिप्रेक्ष्य पर एक अन्य महत्वपूर्ण विषय आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे मसीह विश्वासियों को अलग रहना है। प्रेरित यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा करते समय अपने बुजुर्ग अवस्था में इस पत्री की रचना की थी, जिससे हम अभी पढ़े हैं। जैसे प्रेरित पौलुस पूर्व में इफिसुस के प्राचीनों को चेताया था, उन दिनों में इफिसुस की कलीसिया में अनेकों झूठे शिक्षक घुसकर कलीसिया को झूठी शिक्षाओं की ओर खींच रहे थे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 28 से 31 तक, पहला यूहन्ना अध्याय 2 की 18 से 26 तक। निम्न झूठे शिक्षकों में सिकंदर, हिमनियुस, फिलेतुस आदि प्रमुख थे। पहला तिमोथियुस 1:20, दूसरा तिमोथियुस 2 की 17 और 18। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों को इस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। बहुत सारे भोले भाले मसीह विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि बाइबल का उपदेश को खास महत्व देने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी इनोसेंट क्रिश्चियन बिलीवर्स हु थिंक दैट देयर इज नो नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल। ऐसी सोच अज्ञानता का परिणाम है। ये वह सच है कि उद्धार पाने के लिए अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना ही काफी है, रोमी 10:9। परंतु हमें अवश्य ये जानना जरूरी है कि निम्न प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार प्राप्त करता है, वह मसीह में नया जन्म लेकर एक बच्चा ही बन गया है। दूसरा कुरिन्दी 5:17, यूहन्ना अध्याय 3 की 5 से 7 तक। एक बच्चा या बालक यदि बढ़ नहीं रहा हो तो वो कभी भी भटक जा सकता है। इसलिए इफिसुस के विश्वासियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले
और इधर उधर घुमाए जाते हो। इफिसी अध्याय 4:14। कुरिन्थ के विश्वासियों में बहुत सारे विश्वास में बालक थे, इसलिए उनके बीच में कई गड़बड़ियां होते थे और कई विश्वासी व्यक्तिगत पापों में जी भी रहे थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 3:1-4 तक। उद्धार पाए हुए विश्वासी यदि आत्मिक रूप में बढ़ना हो तो उन्हें वचन की खरी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। पहली शताब्दी के यरूशलेम की कलीसिया के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 के मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ तक मसीह जीवन का प्रथम चरण है। दूसरा चरण निम्न अलगाव अथवा मिल जाने के बाद शुरू हो जाता है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 2:41 और 42। प्रेरितों की शिक्षा अथवा यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों को जो सिखाया था कि वे कलीसिया को सिखाए, उसे ही वचन का उपदेश अथवा वचन की शिक्षा या सिद्धांत कहते हैं। मत्ती 28:20। व्यक्तिगत पापों को दूर करके यीशु मसीह के स्वभाव में जो भी विश्वासी बढ़ना चाहता है, उन्हें वचन का उपदेश सीखकर उसे दैनिक जीवन में लागू करना जरूरी है। पहली शताब्दी में प्रेरितों का सबसे महत्वपूर्ण काम कलीसिया को उपदेश देना अथवा उपदेश सिखाना था। प्रेरितों के काम 6:4। उपदेश एक साझा या ढांचा के समान है। जब एक विश्वासी अपने आप को वचन का उपदेश स्वरूप ढांचे में अपने आप को डालता है, वह यीशु मसीह के समान बदलने लगता है। रोमी अध्याय 6:17 और 18। इसका मतलब जब हम उद्धार पाए हुए होने के बाद भी सही उपदेश का ज्ञान नहीं रखने वाले हो तो हम कभी भी भटक जा सकते हैं, जिससे हम अपने प्रतिफल जो स्वर्ग में पाने वाले हैं वंचित भी रह जाएंगे। इसलिए प्रेरित यूहन्ना लिखता है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूर्ण प्रतिफल पाओ। यूहन्ना की दूसरी पत्री 8वीं पद। उपदेश हमें ना केवल यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील करता है, वरन हमें हमारा प्रतिफल को सुनिश्चित भी करता है। इसलिए मसीह विश्वासियों को झूठी शिक्षाओं से और झूठे शिक्षकों से अलग रहना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना, ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना, ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का